जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे कैसे भक्त खड़गसेन ने महारास लीला में प्रवेश पाया था। श्री खड़गसेन भानगढ़ के राजा माधो सिंह के दीवान थे। एक दिन इनके यहाँ वृंदावन के एक रसिक संत पधारे। उन्होंने इनको श्री हरिवंश महाप्रभु का संप्रदाय सिद्धांत का उपदेश दिया। रसिक संत से इष्ट और धाम का रहस्य सुनकर इन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया और वृंदावन आकर श्री हिताचार्य महाप्रभु से दीक्षा ले ली। श्री जी की शरण ग्रहण करते ही गृहस्थी एवं जगत के प्रति इनका दृष्टिकोण एकदम से बदल गया। श्री श्यामा श्याम का अनुपम रूप माधुर्य इनके नेत्रों में झलक उठा एवं दसों दिशाएं आनंद से पूरित हो गई। ये अधिक से अधिक समय नाम और संत वाणी के गान में लगाने लगे। इनका यश चारों ओर फैल गया और दूर दूर से साधु संत आकर इनका सत्संग प्राप्त करने लगे। उनकी सेवा शुश्रूषा में मुक्त हस्त से धन खर्च करने लगे। इनको अंधाधुंध खर्च करता देखकर दुष्ट और इनसे जलने वाले लोगों में कानाफूसी होने लगी और कुछ दिन बाद उन लोगों ने राजा के कान भरना प्रारंभ कर दिया। उनका कहना था कि दीवान जी को वेतन तो सीमित ही मिलता है किंतु खर्च असीमित करते हैं। ऐसी स्थिति में राजकोष के अतिरिक्त ये अन्यत्र कहां से धन पा सकते हैं। हमें तो लगता है कि ये राजकोष का धन बर्बाद कर रहे हैं। राजा माधो सिंह के समझ में यह बात आ गई कि दीवान जी मेरा ही धन खर्च कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल इनको बुलवाया और अत्यंत कुपित होकर उनसे कहा, तुमने राजकोष से चोरी की है, या तो तू 1 लाख रुपया दंड दे अथवा मैं तुझे फांसी पर लटकवा दूंगा। श्री खड़गसेन जी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, हे राजन, आप राजकोष की जांच करा लीजिए और यदि कोई गड़बड़ी निकले तो मुझे दंड दीजिए। अपराध के बिना दंड देना उचित नहीं है। किंतु राजा ने इनकी एक बात भी नहीं सुनी और इन्हें कारागृह में डाल दिया। इनका भोजन पानी बंद कर दिया गया। खड़गसेन जी को जेल में जाने से कोई पीड़ा नहीं हुई, परंतु संत सेवा बंद हो जाने के कारण वे दुखी हो गए। रात को राजा जैसे ही सोए, भगवान नारायण के दूत यमदूतों का भयंकर रूप लेकर वहां आए और राजा को यम के दूतों ने आकर घेर लिया। उन अनेक प्रकार से डराना आरंभ कर दिया। भयंकर रूप वाले यमदूतों ने उनके हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ी डाल दी। राजा का शरीर कांपने लगा। वह घबरा कर रोने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। यमदूतों ने उससे कहा, तुमने एक निरपराध हरिभक्त को जेल में डाल दिया है। तू उनको शीघ्र मुक्त कर दे, अन्यथा तेरी खैर नहीं है। प्रातःकाल होने पर भी राजा मृतक तुल्य पड़ा था, कुछ बोलता नहीं था। वैद्य, तांत्रिक आदि भी जब राजा के निकट आने का प्रयास करते तो उनके शरीर में कंपन और दाह होने लगता। यह देखकर उसके उन नौकर चाकरों को भी बहुत दुख हुआ जिन्होंने खड़गसेन जी की शिकायत की थी। राजा का एक सेवक बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, भक्त श्री खड़गसेन जी को पीड़ा देने के कारण ही यह सब हो रहा है। इसका निवारण केवल खड़गसेन जी ही कर सकते हैं। शिकायत करने वाले सबको यह विश्वास हो गया कि खड़गसेन जी प्रति किए गए अपराध से ही राजा को यह महान कष्ट मिल रहा है, अतः उनको ही राजा के पास ले चलना चाहिए। वे तीसरे दिन खड़गसेन जी को लेकर राजा के पास पहुंचे। श्री खड़गसेन जी का वैष्णव तेज और स्वरूप देखते ही यमदूतों ने उन्हें प्रणाम किया और राजा के पास से हट गए और राजा स्वस्थ हो गया। राजा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अन्यत्र कोई भी यमदूतों को नहीं देख पाया था। खड़गसेन के इस प्रभाव को देखकर राजा लज्जित हो गया और उसने उठकर उनके चरण पकड़ लिए। इस घटना के बाद से राजा उनका बहुत आदर करने लगा। कोई राज्य कार्य आने पर वह स्वयं इनके घर चला जाता था। इनको अपने दरबार में नहीं बुलाता था। वह उनका भगवान के समान आदर करने लगा। राजा खड़गसेन जी के यहाँ नित्य सत्संग करने लगा। उसकी संत वैष्णवों में बहुत श्रद्धा बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद राजा ने उनसे दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। खड़गसेन जी ने उनको श्री वृंदावन ले जाकर
दीक्षा दिलवा दी। श्री खड़गसेन जी के सत्संग से राजा के जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आया। खड़गसेन अपना शेष जीवन सत्संग में ही व्यतीत करने लगे। वृद्धावस्था आने पर श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा में ही ये अपना समय व्यतीत करने लगे। इनका महाप्रयाण आराध्य श्री राधा वल्लभ जी की भाव सेवा करते ही हुआ। शरीर त्याग कर कैसे इन्होंने महाराज में प्रवेश किया। गौतमी तंत्र में वर्णित विधि से शरद पूर्णिमा की महाराज का हृदय में ध्यान धारण कर इन्होंने शरीर का परित्याग किया। ग्वालियर में वे रासलीला के आयोजन यथा समय करते ही रहते थे। एक बालक श्री कृष्ण और एक बालिका श्री राधा का रूप धारण करके रासलीला का अभिनय करते थे। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास हो रहा था। उस दिन उनके ऊपर प्रेम का बड़ा भारी गाढ़ा रंग चढ़ गया। वह भाव में बहते ही गए। आंखों में रास विहारिणी बिहारी जी की सुंदर छवि निरंतर समाती ही चली गई। नृत्य और गान करती हुई प्रिया प्रियतम की सुंदर जोड़ी को इन्होंने अपलक नेत्रों से भली भांति निहारा तो उसी समय मानसिक भावना से नश्वर शरीर को त्याग कर युगल किशोर की नित्य लीला में पहुंच गए। इस प्रकार श्री खड़गसेन जी ने अपार दिव्य सुख का अनुभव कर तथा लीला बिहारी की छवि पर रीझ कर अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार प्रेम करना और शरीर त्यागना बहुत अद्भुत और दिव्य था। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।